फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, जो आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका है, किसी धातु का द्रव्यमान 500 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है, इसकी ऊष्माधारिता होगी। तो आपको पता है कि ऊष्माधारिता बराबर क्या होता है। ऊष्माधारिता बराबर आपका होता है यम इंटू का यस। यह ऊष्माधारिता का फार्मूला है यम और गुणे यस। यहाँ पर आपको यम की वैल्यू दे रखा है 500 ग्राम, तो 500 रख लेते हैं, और यस की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5। तो कितना हो जाएगा 250 कैलोरी प्रति डिग्री सेल्सियस। यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक यात्री 15 किग्रा भारी अटैची को सिर पर उठाए क्षैतिज सड़क पर 10 मीटर चलता है। यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य है। तो इसको ध्यान से समझिएगा। यात्री अपने सर पर अटैची को लेकर क्षैतिज तल पर चलता है। तो इस स्थिति में जो अटैची का भार होगा वो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ होगा। तो इस कंडीशन में अटैची में तो विस्थापन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में जो किया गया कार्य होता है, ऐसे कंडीशन में यदि कोई भी व्यक्ति सिर पर भार लेकर के क्षैतिज तल पर चलता है तो उस समय किया गया कार्य शून्य होता है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन ए आपका अम्लीय है, ऑप्शन बी आपका क्षारीय है, ऑप्शन सी आपका न अम्लीय न क्षारीय, और ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो हाइड्रोजन गैस न अम्लीय और न क्षारीय। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक वस्तु का संवेग 10 किग्रा मीटर पर सेकेंड है। इसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता होगी। तो आपको पता है बल यह बराबर होता है संवेग में परिवर्तन बटे आपका होता है समय। तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, यम यू माइनस यम बी डिवाइडेड बाई टी। यहाँ पर यम यू का मान 10, इसका मान 0 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 न्यूटन आएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 है तथा बी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 है, इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र है। जो तत्व ए है इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है 283, और जो तत्व बी है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 26 है। आपको यौगिक का सूत्र बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर तत्व ए में बाहरी कोश में हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो प्लस का 3 है, और इसमें बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, इसको अपना या तो ऐसे समझिए, इसके बाहरी कोश में 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के बावजूद 3 ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी इसकी संयोजकता प्लस का 3। इसकी संयोजकता अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 की आवश्यकता है, यानी इसकी संयोजकता आपका है माइनस का 2। यानी इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, यानी इसकी संयोजकता 2 है। तो कैसे आप करते हैं, यौगिक का सूत्र ऐसे होता है, प्लस का 3 यहाँ मिला, माइनस का 2। तो करना क्या होता है, ए इंटरचेंज हो जाता है, यानी 2 जो होता है ए के साथ आता है तो A2 हो जाएगा, और जो 3 होता है B के साथ हो जाएगा तो B3। A2B3 यौगिक का सूत्र होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पंप 2 सेकेंड में 180 किग्रा जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। पंप की सामर्थ्य है, यहाँ पर जी की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। आपने सामर्थ्य P बराबर पढ़ रखा होगा कि mgh अपान का T होता है। यहाँ पर m की वैल्यू आपको दे रखा है 180, g की वैल्यू 10 लेना है, h की वैल्यू 4,
और t की वैल्यू आपको 2 लेना है, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4, तो 18 दूना 36 यानी 360 गुणे 10 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3600 वाट। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यदि किसी स्थान पर वायुमंडलीय दाब 0.98 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर हो, जहां पर वायु दाबमापी से पारे की स्तंभ की ऊंचाई होगी। ऑप्शन ए आपका है 76 सेमी, ऑप्शन बी आपका है 75 सेमी और ऑप्शन सी आपका है 74 सेमी और ऑप्शन डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपको P की वैल्यू जो दे रखा है वो आपका है 0.98 × 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद से यश की वैल्यू आपको निकालना है, यानी पारे की ऊंचाई आपको निकालना है। जो घनत्व होता है डी पारे का वो आपका होता है 13.6 गुणे 10⁻³ किग्रा/मीटर³ होता है। उसके बाद से वायुमंडलीय दाब P बराबर आपने पढ़ रखा होगा HdG। यहाँ पर H की वैल्यू निकालना है तो H बराबर क्या हो जाएगा P/dG। तो P की वैल्यू कितना है 0.98 × 10⁻³ और D की वैल्यू आपका है 13.6 गुणे 10⁻³ गुणे यहाँ पर G की वैल्यू आप ले लीजिए 9.8। 8 10⁻³ से 8 10⁻³ कैंसिल। यहाँ पर आपका जो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 0.74 मीटर। कैसे देखिए यहाँ पर यदि 0.98 है और यहाँ पर 9.8 है, कैंसिल करेंगे तो आपको ये 10 टाइम में जाएगा, 10 टाइम में जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो 0.74 मीटर आएगा। इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो आपका होगा 74 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए आपका है कैल्शियम, ऑप्शन बी आपका है मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आपका है Au और ऑप्शन डी आपका है एल्युमिनियम। तो स्वतंत्र रूप से पाया जाने वाला तत्व सोना होता है, जिसका Au से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एंटीटॉक्सिन का स्रोत है। ऑप्शन ए आपका है वनस्पति, ऑप्शन बी आपका है कृत्रिम, ऑप्शन सी आपका है खनिज और ऑप्शन डी आपका है जंतु। तो एंटीटॉक्सिन का जो स्रोत है वो जंतु है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में है, कौन सा बंध है ये चेक करना है। क्या दिया है C4H6, तो एक ए ले लिया, 2 3 4। तो यदि मैं प्यारे दोस्तों यहाँ पर मैं ट्रिपल बॉन्ड लगा देता हूँ तो क्या होता है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से कैंसिल, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन यहाँ बचेगा और यहाँ पर आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पर CH3। अब देखिए 3 2 5 और 1 6, यानी एक ट्रिपल बॉन्ड पर मेरा यह सेटिस्फाई हो रहा है। अब देख लेते हैं क्या डबल बॉन्ड अगर 2 जगह ले ले तो भी हो सकता है क्या, तो ले लेते हैं 1 2 3 4। मैंने क्या किया, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी लगा दिया और यहाँ पर भी लगा दिया। एक डबल बॉन्ड लगने से एक हाइड्रोजन की इधर कमी और एक हाइड्रोजन की इधर कमी, तो हो जाएगा CH2 CH, फिर यहाँ पर CH और यहाँ पर हो जाएगा CH2। तो 2 1 3 4 2 6, यानी या तो 2 डबल बॉन्ड होना चाहिए या तो एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि एक त्रिबंध या 2 2 बंध। तो आपने देखा कि एक त्रिबंध या तो 2 बंध होने पर हमारा ये सूत्र बनकर निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वायु में 400 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हुई ध्वनि तरंग की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति होगी, तो ध्वनि तरंग की आपको आवृत्ति निकालना है। आपने पढ़ रखा है v बराबर n लैम्डा होता है। यहाँ पर जो v का मान दे दिया 400 मीटर पर सेकेंड, तो 400 मीटर पर सेकेंड है, इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए
100 से मल्टीप्लाई करेंगे, n की वैल्यू निकालना है। लैम्डा का मान यहाँ पर आपको दे रखा है 80 सेंटीमीटर। 10 से 10 कैंसिल, 8 25 40, तो 50 गुणे 10 करेंगे तो 500 आपका आएगा। इस तरीके से जो n की वैल्यू होगा वो आपका 500 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है। ऑप्शन ए आपका है प्लस का 5, ऑप्शन बी आपका है प्लस का 3, ऑप्शन सी आपका है प्लस का 6 और ऑप्शन डी आपका है प्लस का 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का आपको रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र होता है K2Cr2O7। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र है। आपको क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो क्रोमियम का मैंने ऑक्सीकरण संख्या मान लिया x। पोटेशियम का प्लस का 1 होता है, 2 भाग लिया गया है, तो 2 गुणे प्लस का 1 प्लस क्रोमियम का 2 है तो 2x हो जाएगा, प्लस 7 गुणे ऑक्सीजन का माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर आपको मिल जाएगा 12, तो x बराबर आपको मिल जाएगा 6। यानी जो क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या है वो प्लस का 6। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है y के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो सबसे पहले कांच वाली वैल्यू लेना है यानी 3/2, फिर उसके बाद से जल वाली वैल्यू लेना है यानी 4/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 9/8। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है। ऑप्शन ए आपका है SO2, ऑप्शन बी आपका है CO2, ऑप्शन सी आपका है CO और ऑप्शन डी आपका है H2S। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे सक्रिय वायु प्रदूषक है। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है C2H2 की सजाती श्रेणी का IUPAC नाम और IUPAC नाम के साथ साथ उसका सजाती श्रेणी भी बताना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी पहले भी करा चुका हूं। जो C2H2 होता है इनके बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है, ओके। तो यदि मैं श्रेणी की बात करूं तो एल्काइन श्रेणी में आएगा और IUPAC नाम की बात करें तो एथाइन होगा। इस तरीके से एल्काइन और एथाइन हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है। ऑप्शन ए आपका है मेथेनॉल, ऑप्शन बी आपका है एथेन, ऑप्शन सी आपका है एथाइन और ऑप्शन डी आपका है मेथेन। तो सोडियम एसीटेट का सूत्र होता है CH3COONA। ये सोडियम एसीटेट का है, ओके। सोडा लाइम होता है NaOH। क्रिया कराने पर क्या बनेगा, आपको मिलेगा Na2CO3 प्लस का CH4, यानी आपको मिल रहा है मेथेन। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक इलेक्ट्रॉन 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में 2 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड के वेग से क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा है। यदि E बराबर 1.6 × 10⁻19 कूलम हो तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल न्यूटन में होगा। तो यह बराबर आपका होता है QVB। यहाँ पर Q का मान 1.6 × 10⁻19 और जो V का मान लेना है वो आपको लेना है 2 × 10⁻7, 2 × 10⁻7 और उसके बाद से यहाँ पर जो B का मान है वो आपका है 0.2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 64 × 10⁻14। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी कम, ऑप्शन सी 0 और ऑप्शन डी उतना ही रहेगा। तो वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान 0 हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस
होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो आपका होता है CaSO4 का ट्वाइस इनटू का H2O। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 का ट्वाइस इनटू H2O। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन करवाए जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन को आप बारीकी से हर क्वेश्चन को समझिएगा। फिर भी यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक आपसे हमारा क्वेश्चन है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि बिना बुझे चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को इधर रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।